तुम ये मत सोचते रहो जैसे मुझे फुला फुला करके बिल्कुल सहला सहला करके रखा था, हाथ में ले ले करके थोप रहे थे, उसे याद मत करना। तुम कच्चे के कच्चे रह जाओगे, कोई कीमत नहीं बचेगी। उठा करके आप बड़े हो चुके हो, अब तो पलटना पड़ेगा, और पलटने के बाद मित्र साधना के चूल्हे में जाना ही पड़ेगा, तभी सीखोगे। तुम यही सोचो जैसा मैं रोड लोई था ऐसे ही पुचकार के रखा जाए, आप कुछ नहीं बन पाओगे। हो समझ में आना, जिसलिए कहीं सरवाह साहब की याद आया है कि मैं पहले बहुत अच्छा था, संग में आया था तो कितना दुलार था, अब तो गुरुजी ने कह दिया अपने कमरे में रहो बेटा, अब तुम सीखो चूल्हे में। हो चूल्हे का मतलब साधना में। इसलिए ये जो सोच बैठते ना पुराने लोग, ये सोचते हैं कि अब मेरा स्थान नहीं बचा है। अरे स्थान एक सा रखोगे ना बोला तो कभी तुम स्थान नहीं पा पाओगे। स्थान छोड़े बिना धान्य कभी चावल नहीं दे पाता। जिस क्यारी में उगाया जाता है उससे निकाला जाता है, फिर खेत में आरोपित दूसरी जगह किया जाता, तब धान्य आता है। ऐसे ही आप मोक्ष मार्ग में आए हो, आपको आरोपित किया जाएगा पुनः। हे मित्र, प्रत्येक गुणस्थान की वृद्धि तभी होती है जब एक गुणस्थान से उखड़ता है तब दूसरे गुणस्थान में प्रवेश होता है। मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है समर्थ सागर, ये लोग राम टेक एम टेक पढ़ पढ़ के आते इस बात को नहीं जान पाते बेचारे। ये इनके मस्तिष्क में चल रहा है, अब मुझे दूर क्यों रखा जाता है। अरे अब तुम्हारे लिए दूर नहीं रखा जाता, अब तुम्हारे लिए सेका जा रहा है। चूल्हे से उतार, मतलब रोड कहाँ से, तवे से उतार करके चूल्हे में रखा जा रहा है। हो रहस्यों को समझो, रहस्यों को समझो। नहीं तो भाई अभी मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, ये गुण विद्या बेटा, और इस विद्या को नहीं सीखना विश्व सागर जी तो कभी भला नहीं हो सकता जीवन का। एक सा होने के लिए कोई मुनि बनते ही नहीं है, और एक से ही हम रह आएंगे तो भगवान कब बनेंगे। एक सा होने के जो मुनि बनता है वो तो मुनि नहीं बना बेचारा, उन्मत्त है। एक सा होने के लिए कोई बनी नहीं है, और एक सा आप ठीक है सम्मान के एक सा चाहते हो मेरे मित्र, एक सा तुम्हारा जीवन है क्या। आप 8वीं गाथा को भंग करना चाहते हो क्या। उत्पाद ध्रुक्तम सत ध्रुव लक्षणम, सत्ता का प्रमाण होता है। मां सत्ता को ही मात मत देखो, आवांतर सत्ता को भी देखो, आवांतर सत्ता को ही मत देखो, मां सत्ता को भी देखो। इसका मतलब अंकुश घोड़ा मत जाना। पर सिद्धांत को कौन बदल सकता है। लोई को हाथ में लिया जाता है, हो और भोले जैसी बात लोगों की बातों में आकर के समझो नहीं, ये समझना कि पक्के होना है। लोई के बाद बेलन चलता ही है, बेलन के बाद गरम तवा मिलता ही है, और गरम तवे के बाद चूल्हे में जाना पड़ता ही है। हो आइए, सीखना पड़ता है, तभी कीमत बढ़ती है। अंतरंग बहिरंग तपस्या करना इस साधक की साधना का मार्ग है, और तपसा निर्जाश्च, तपस्या से निर्जा की प्राप्ति होती है। ये सारे काम समत्व के साथ होते हैं, सारे काम समत्व के साथ होते हैं। तत्व का निर्णय भी चल रहा तो समत्व के साथ होगा मित्र, साम्यता सौम्यता होगी तभी निर्णय कर पाएंगे आप तत्व का। बहुत दिन हो गए बोले यहाँ का जीवन बंद करो, हृदय से बोल रहा हूँ, यहाँ का जीवन बंद करो। ये स्थान कभी अच्छा नहीं विचार करता, ये मान ईर्षा डाह को उत्पन्न करता ये स्थान, यहाँ से मत सोचिए। अब गायक को गायक से विचार कराइए। इस रहस्य को वैज्ञानिकों के पास भेज दो, शरीर विज्ञान के पास। इन्हें विश्व सार ने क्या कहा है, यहाँ का जो प्रयोग करता है पंडित जी वो उन्मत्त हो जाता है।
गहरे तत्व में जब घुसोगे ना, ये प्रयोग बंद हो जाता है। मस्तिष्क से मत सोचिए, ज्ञान से निर्णय कीजिए। मस्तिष्क से मत सोचिए, ज्ञान का प्रयोग कीजिए। मस्तिष्क सूख जाता है, ज्ञान नहीं सूखता। कोई पंडित नहीं है मेरी बात को समझ सक रहा हो? संजन सागर जी, बेटा तुम ही समझो क्या कह रहा हूं। मस्तिष्क सूख जाता है, ज्ञान नहीं सूखता। मस्तिष्क के अंदर एक तरल द्रव्य है, वो सूख जाता है, ज्ञान नहीं सूखता। इसलिए ज्ञान से निर्णय करना सीखो, मस्तिष्क से निर्णय करना बंद करो। शांकुश सत्ता कैसी है? प्रतिपक्षो ही। अब प्रतिपक्ष क्या क्या है? असत्ता, सत्ता। असत्ता जो है वो सत्ता का प्रतिपक्ष है। असत्ता जो है वो सत्ता का प्रतिपक्ष है। बिल्कुल घबराए नहीं, बड़े व्यवस्थित व्याख्यान किया अमृतचंद स्वामी ने। असत्ता जो है वो सत्ता का प्रतिपक्ष है। लेकिन अब आपके माथे में एक बात टकराना चाहिए, ऐसी बोले जब सत्ता का विपरीत आपने विलोम में असत्ता रखा है तो अभाव हो गया ना। बस यही तत्व के निर्णय में भूल है। जैसे हमने सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता कहा तो व्यक्ति ने क्या समझ लिया? अभाव, अवस्तु। नहीं 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 नहीं, ये असत्ता नहीं है। यहां पर तो आपको कार का नंबर 16 यानी संपूर्ण सागर, आप्तमीमांसा कार का नंबर 16, संकल्प सागर महात्मा चक्रेश कार का नंबर 15 या 16। ओहो, मुझे नहीं था मालूम तुम ऐसा करोगे। सदैव सर्वम को नेच्छे श्रूपादि चतुष्टयः अस्ति रियासन चिन्व्युत्तिष्ठते। इस श्लोक को, इस कारका को लेकर के आपको प्रवेश करना पड़ेगा। पंडित साहब, ऋषभ भैया, असत्ता, असत्ता का तात्पर्य अभाव नहीं, असत्ता का तात्पर्य अवस्तु नहीं, असत्ता का तात्पर्य तुच्छा भाव नहीं। शब्द को समझिए, अर्थ को समझिए। जैसे यहां पर लिखा सत्ता ही असत्ता, सत्ता का विपरीत असत्ता, तो आपके मस्तिष्क में अभाव खड़ा हो गया। नहीं, अभाव तो किसी का भी नहीं है। हम जो है ब्रह्मवादियों की तरह, ब्रह्म सूत्रवादियों की तरह, चक्रेश की अवधारणा के अनुसार हम माया अवस्तु नहीं मानते, इंद्रजाल अवस्तु नहीं मानते। ऐसे ऐसे लोग हुए भारत में जिन्होंने जगत माया, जगत भ्रम, अरे जगत माया जगत भ्रम का मतलब समझिए। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए अविद्या है, इसलिए माया है। संसार में प्रयोजनभूत है वो वस्तु जिसे तुम इंद्रजाल कह रहे हो। पंडित राकेश जी, मित्र इधर देखो भैया, सामान्य रूप से हिंदी पढ़ के विषय को जानना अलग विषय भैया। जो समंत्र जैसे योगेश्वर तर्क की कसौटी पर बोलते हैं, वहां पर सबकी माया विलीन हो जाती है। एकमात्र वस्तुत्व ही दिखाई देता है, सबकी माया विलीन हो जाती है।
सत्ता असत्ता। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? दोनों यूं हो गए, उल्टे हो गए ना? तो असत्ता कहने से क्या मतलब निकला? अभाव, सत्ता का अभाव, असत्ता, सत्ता का अभाव, असत्ता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्ता का अभाव असत्ता नहीं है। सत्य का अभाव होता ही कहाँ है? निर्णय होना चाहिए। अरे ज्ञानी, सत्ता के दो भेद हैं, अवान्तर सत्ता, महासत्ता। महासत्ता की दृष्टि से अवान्तर सत्ता असत्ता, और अवान्तर सत्ता की दृष्टि से महासत्ता असत्ता। सदैव सर्वम को नेचे स्वरूपादि चतुष्या अस्देव प्रियासंचन विभूतिष्ठते। सुचतुष्ट, सुद्रव्य, सुचेत्र, सुकाल भाव की अपेक्षा से वस्तु सत है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल भाव की अपेक्षा से वस्तु असत है। वस्तु न स्व असत है न पर असत है, स्वपर में एक दूसरे का असत है। ठीक है? नहीं समझ में आया? हो सदैव सर्वम को निक्षेप स्वरूपादि चतुष्टया। ओहो, सदैव सर्वम को निच स्वरूपादि विप्रिया। सदैव सर्वम को निच सुचतुष्टया। सुचतुष्ट से वस्तु सत है, पर चतुष्ट से असत है। हे मित्र, हे मित्र, न सत्य का अभाव है न असत्य का अभाव है, स्वपर में दोनों का अभाव है। ये कह रहा हूं मैं आपसे, न सत्य का अभाव है न असत्य का अभाव है। स्व में सत्य है, सद्भाव है, पर में सत्य है, पर का सद्भाव है। स्व में पर का असत है, असद्भाव है। पर में स्व का असत है, असद्भाव है। पर स्व में स्व का सद्भाव है, पर में पर का सद्भाव है। जगत में कोई वस्तु का अभाव नहीं है। ऐसा ही पहले कहा था ज्ञानी। ओहो, मुन्ना भैया, अंदर का विषय यह है, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाइए, चाहे अन्य किसी काम में लग जाइए, समय को चाहिए, समय चाहिए। और उपयोग आप एक में स्थिर कर पाएंगे, और दूसरे काम में उपयोग ले जाओगे तो अपने काम में फेल हो जाओगे। इसलिए मैंने निर्णय किया था, आपको एक विशेष विषय आपको स्पष्ट किए देता हूँ। रहस्य शायद इन महाराजों को मालूम नहीं है। 1996 में मैं जबलपुर आया था। 1996 में, याद है विजय भैया क्या आपको? 1996 में मैं जबलपुर आया था। आचार्य विराग सागर चातुर्मास मड़िया जी में हुआ था 1996 में, ठीक है ना? उसके पहले मैं ही आया था। सार इतना सा है, जबलपुर के लाडगंज में पहला प्रवचन हुआ, जहां पर छोटा सा हाल है, नीचे छोटा, सबसे नीचे जहां स्वाध्याय पंडित जी कराते हैं, उस स्थल पर मेरा पहला प्रवचन हुआ। और जैसे श्रोताओं की भीड़ बढ़ी तो श्रोता दृष्टियों से कहते हैं, आपने ये नहीं देखा कौन बोल रहा है, इतने से स्थान पर छोटे से बिठा दिया महाराज को आपने। दूसरे दिन फिर शांति सागर हाल में ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद उसके ऊपर का हाल भी भर गया, नीचे के हाल भी भर गए। कुएं के चारों तरफ वो मंदिर में समाज ही समाज थी। विजय भैया, जब पूरे मंदिर में समाज समा नहीं रही थी, इसी बीच में मैंने अपनी डायरी लिखी। उस डायरी में क्या लिखा
ये जबलपुर की अंदर की देन बता रहा हूं मैं आपको। मैं अपरिचित था वहां के लिए, ठीक है। वहां से निकल रहा था छत्तीसगढ़ के लिए, उतने दिन के लिए माता आया था, 1-2 दिन के लिए। लेकिन मालूम चला कि आचार्य विराग सागर आ रहे हैं, उनका समाचार अभी आप रुको। फिर छत्तीसगढ़ ना जाकर के जबलपुर से छतरपुर चले गए थे, वहाँ भेज दिया था आचार्य ने। मुख्य बिंदु जो है, बुजुर्ग ट्रस्टीगण थे उस समय, वो सारे ट्रस्टीगण, और वाचना जो चल रही थी वो 6 ढाला की पहली ढाल की थी। और शाम की जो वाचना थी वहाँ पर पंडित जी वाचना कर रहे थे परमार्थ प्रकाश की। वही वाचना पंडित जी ने कहा महाराज जी आप करो, तो वाचना हमने की। विजय भैया आचार्य महाराज पधार गए। एक दिन ट्रस्टियों का आचार्य श्री के साथ बैठना हुआ। वो लोग क्या बोले, महाराज जी आप विशुद्ध सागर को यहीं रखिए, इनको कहीं मत भेजना। बोले इनके प्रवचन हम लोग रोज सुनेंगे, वो आपके प्रवचन हम 8 दिन में 1 दिन कराएंगे। आप आचार्य हैं, आपकी घर में रखेंगे हम। और क्या बोले, आचार्य श्री ने मुझे भेज दिया प्रवचन के लिए, स्वयं कक्ष में रहे, परमार्थ प्रकाश की वाचना शांति सार भवन में शुरू की। और ये अवभाग्य अपना, और गुरु की गरिमा देखो, गुरु की महिमा देखो, बेटा आपको जाना विश्व सागर जी। उन्होंने मुझे भेज दिया वाचना के लिए, और वाचना में करने में बैठ गया जबलपुर में। परमार्थ प्रकाश की आचार्य महाराज खिड़की पर पूरी वाचना सुने कक्ष में। और जैसे वापस लौट के आया, नमोस्तु करने गया, वाचना के बाद बड़े महाराज खुश, बोले भगवान आत्मा बड़ी बड़ी बातें देने लगा। अब उसमें सुब्रत सागर ने डायरी पर ये लिखा कि भैया विशुद्ध सागर जी, जबलपुर की ये भीड़ तुम्हारी नहीं है, आपकी नहीं है। जिसकी भीड़ है उसे छोड़ मत देना।